हर एक एनडीए एस्पिरेंट का सपना होता है कि सर मैं जो है ना इस एनडीए एग्जामिनेशन को पहली बार में ही क्रैक कर लूं। तो बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे कंफ्यूज है कि सर हमारा पहला अटेम्प्ट है और ये हमारा आखिरी अटेम्प्ट भी हो सकता है, क्योंकि हम जो इस टाइम पे पूरी मेहनत मारना चाहते हैं, पूरा जोर मारना चाहते हैं और इसी बार इस एनडीए एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं पहली अटेम्प्ट के अंदर। तो हमारे को थोड़ी गाइडेंस दो। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आपका पहला अटेम्प्ट है या आपका आखिरी अटेम्प्ट है, आप इस एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक कर सकते हैं। देखो ये आपकी रेगुलर स्ट्रैटेजिकल वीडियो नहीं रहने वाली, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका रहने वाला है एंड बहुत यूनिक स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए मैंने तैयार करी है कैसे इस एग्जामिनेशन को आप पहले अटेम्प्ट के अंदर, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही क्रैक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आप टारगेट कर रहे हैं, आपका पहला अटेम्प्ट है या फिर आप इसको अपना आखिरी अटेम्प्ट भी समझ रहे हैं, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए रहने वाली है। ठीक है जी। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें दैट इज गैमिफाई योर प्रिपरेशन। सर इसका क्या मतलब है? ये तो चीज ही हमने पहली बार सुनी है। व्हाट इज गैमिफाई योर प्रिपरेशन? देखो क्या होता है ना, बच्चा जब पढ़ने बैठता है 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तब तक तो उसका इंटरेस्ट बना रहता है, बट अगर वहीं 15-20 मिनट से ज्यादा हो जाता है तो उसका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। तो अपने क्या करना है ना, पढ़ाई को एक स्पोर्ट की तरह लेके चलना है। जैसे आप कोई एक स्पोर्ट खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, तो वहां पर आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आराम से निकाल देते हो और आपको कोई टाइम का पता नहीं चलता। तो वैसे क्या करना है, आपने यहां पर अपनी स्टडीज को एक गेम के फॉर्मेट के अंदर करना है। कैसे भाई, कैसे करना है इस चीज को? देखो क्या करना है ना, आपने एक पॉइंट सिस्टम जो है तैयार करना है। इसके अंदर आपने 10 पॉइंट्स देने हैं हर एक टॉपिक कंप्लीट करने के लिए। सपोज करो आपने है जो पॉलिटी के अंदर फंडामेंटल राइट्स जो है टॉपिक कंप्लीट कर लिया, जो आपने सेट टारगेट किया था आज 10 जनवरी को, आपने कहा था कि मैं फंडामेंटल राइट्स जो कंप्लीट कर लूंगा। तो आज आपने अपने आप को 10 पॉइंट्स दे दिए। ठीक है जी। इसके अलावा आपने भाई अगले हफ्ते सेट किया कि मैं जो एक मॉक टेस्ट कंप्लीट करूंगा, तो हर एक मॉक टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आपने है जो 50 पॉइंट्स अपने आप को दे देने हैं। और टारगेट सेट करना है वीकली कितना टारगेट सेट करना है कि भाई एक हफ्ते के अंदर आपने 500 पॉइंट्स जो है वो हिट करने ही करने हैं। ठीक है जी। और इसके इस पॉइंट को हिट करने के बाद आप अपने आप को एक रिवॉर्ड करोगे एज एन कोई, आप सपोज करो अपना मनपसंद पिज्जा ऑर्डर कर लोगे, या फिर कोई मूवी देखा होगे, या फिर कहीं कुछ खाने जाओगे, या दोस्त के साथ कहीं घूमने जाओगे, तो ये अपने आप को रिवॉर्ड करोगे। ठीक है जी। तो इससे क्या है ना, आपको गेम फॉर्मेट में आपको जो स्टडीज आसान लगेगी और आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। इसके अलावा क्या करना, अपने आप को चैलेंज करना। देखो अपने आप को अगर आप चैलेंज करोगे ना, अपनी पोटेंशियल के बारे में आपको पता चलेगा कि आपकी काबिलियत कितनी है, आपके अंदर हुनर कितना है और क्या क्या कर सकते हो। आप अपने आप को पुश करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप स्टैंड कहां कर रहे हो। ठीक है जी। चैलेंज कैसे करना है, अपने दोस्तों के साथ ना मॉक टेस्ट लगानी है, क्विजेस लगानी है और लीडर बोर्ड बेसिकली सिलेक्ट करना। सपोज करो आपने जो अपने दोस्त के साथ 5 दोस्त मिलकर तुम तैयारी कर रहे हो, या 3 दोस्त मिलकर तुम तैयारी कर रहे हो, तो उनके साथ चैलेंज करो कि भाई हम जो है ना हर हफ्ते मॉक टेस्ट लगाएंगे एंड उसके अंदर से देखेंगे कि कौन फर्स्ट आ रहा है, कौन सेकंड आ रहा है, कौन थर्ड आ रहा है। जो टॉप वाला होगा वो पार्टी देगा। ठीक है जी। तो अपने आप को चैलेंज करो। अपनी एक चैलेंज होता है ना जब सामने को, तो आपकी जो है अपने आप को पोटेंशियल को एक्सपैंड करने की कोशिश करते हो, पुश करते हो अपने आप को कि भाई मुझे करना है यार, ये मुझे उससे आगे आना है। क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर आप किसी को देखते हो आपसे बेहतर परफॉर्म करते हो, आप कोशिश जरूर करते हो कि मेरे को करना है भी। जब बाइक चला रहे होते हो, अपने आप दोस्त से रेस लगा रहे हो, भगाते हो ना तेज, भगाते हो ना कि भाई मुझे इससे आगे निकलना है यार। यही विजन से तुमने जो इस चीज को करना है काम, कि आपका दोस्त आपसे आगे निकल जाएगा अगर आप नहीं भागोगे। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, दैट इज यूज द रूल ऑफ 3। अब ये यूज द रूल ऑफ 3 क्या है भाई? रूल ऑफ 3 क्या चीज है? ये रूल ऑफ 3 क्या है? दैट इज फर्स्ट थिंग इज, आपने जो अपनी स्टडीज को, अपने टॉपिक को 3 एस्पेक्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देना, 3 चीजों के अंदर ब्रेक डाउन करना है। पहले इस अंडरस्टैंड, आपने समझना है भाई पहले कि आपका टॉपिक क्या कह रहा है, क्या कह रहा है आपका टॉपिक। ठीक है जी। कैसे समझना है? कोई भी आप जो है हमारी बैच की वीडियोस देख सकते हो। ठीक है जी। एनडी एक्सप्रेस बैच से है जो अगर आप पढ़ रहे हो, तो दिस इज द राइट टाइम। आप लोग जो है अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जो बच्चे इस बार पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आए हैं या एनडीए के एस्पिरेंट है और पहली बार हमारे साथ तैयारी करने लगे हैं, तो एनडीए एक्सप्रेस बैच जो हमारा लॉन्च हो चुका है एनडीए 1 2025 के लिए। तो आपने क्या करना है, अगर आपको तैयारी में थोड़ी सी कमी लग रही है या फिर आपको लगता है कि भाई मुझे अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है प्रिपरेशन, तो आप क्या कर सकते हैं, एनडीए एक्सप्रेस बैच जो हमारा एसएसबी गाइड ऐप है उसके ऊपर अवेलेबल है। आपने फटाफट से एसएसबी गाइड ऐप डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से। वहां से आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको एनडीए एक्सप्रेस बैच मिलेगा। 2500 का बैच है ये। क्लासेस इसकी स्टार्ट हो चुकी हैं, आज पहला दिन था क्लास स्टार्ट हुए हुए। सो फटाफट से इस बैच के अंदर एनरोल कर लो। टिल एग्जामिनेशन एनडीए 1 2025 के एग्जामिनेशन तक चलने वाला है।
एंड आई अश्योर यू अगर आप इस बैच से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका एनडीए एग्जामिनेशन क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जी। रही बात, अब आगे बढ़ते हैं कि भाई आपको क्या करना है, यूट्यूब वीडियोस देखनी है या फिर बैच के थ्रू हमारे पढ़ाई करनी है। संकल्प बैच के थ्रू अगर आप क्लासेस लगाते हैं, यहाँ पर संकल्प बैच की वीडियोस देखते हैं, क्लासेस लगाते हैं मैथ्स की, ज्योग्राफी की, साइंस की, सो वहां पर से आपको अश्योर यू कि आपका जो एक आइडिया है, जो कंसेप्ट को अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद क्या करना है, आपने याद करना, समराइज मतलब आपको याद करना है जो चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी उसको आप अपने हिसाब से एक नोटबुक के अंदर नोट डाउन करोगे अपनी लैंग्वेज के अंदर, ताकि जब आप रिवाइज करने बैठो, दोबारा से मेमोराइज करने बैठोगे, समराइज करने बैठोगे तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट इज टेस्ट, पोटेंशियल चेक करना है आपने। 5 से 10 जो है क्वेश्चंस बेसिकली इमीडिएटली वो जो टॉपिक कराया जाएगा गूगल कर लो फटाफट उस टॉपिक को और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाओ, ताकि आपने जो क्लास लगाई है आपको पता चल सकेगा आपको उसके अंदर से आता कितना है, आपने कितने अच्छे तरीके से वो टॉपिक पढ़ा है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज आती है हमारी, दैट इज मेक फॉर्मूला स्टोरीज फॉर मैथ। देखो मैथ्स के अंदर क्या करना है, फॉर्मूला सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, मैथ्स के फॉर्मूलाज को सिर्फ रट्टा मार लिया, एप्लीकेशन आपको पता ही नहीं कैसे करनी है, तो डे टू डे आपकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है ना, चीजें सिनेरियोस क्या चल रहे हैं उसको बेसिकली ध्यान में रखना। जैसे सपोज करो आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, अब रेस्टोरेंट के अंदर पिज्जा ऑर्डर किया, पिज्जा का बेस है जो पूरा राउंड होता है, वो बेसिकली आपने पूरा रेडियस ले लिया और उसके अंदर से एक स्लाइस रखा, तो वो क्या होगा, ऐसे बेसिकली उसको कोरिलेट करना अपने मैथ्स की क्लास के साथ। तो डे टू डे लाइफ के अंदर आपकी जो चीजें आ रही है ना उसके अंदर एप्लीकेशन कैसे करनी है वो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज आती है आपके, दैट इज 10 मिनट जीके बर्स्ट। अब इसके अंदर क्या करना है ना, 10 मिनट आपने रोज बेसिकली बैठ के जनरल नॉलेज की है जो रोज 1.5 घंटा 2 घंटे है जो लेक्चर्स नहीं लगाने हैं जनरल नॉलेज के। ठीक है जी। आपको क्या करना है, 10 मिनट देने, 10 मिनट दिन में 3 बार देने आपने जीएस करंट अफेयर के लिए। क्या करना है भाई, मॉर्निंग के अंदर आपने बेसिकली डिफेंस रिलेटेड न्यूज पढ़नी है जिसके अंदर मिसाइल लॉन्चेस, एक्सरसाइज जो भी होंगे डिफेंस के रिलेटेड न्यूज आई है वो आपने है जो कवर करना है। आफ्टरनून के अंदर 5 फैक्ट्स जो है मेमोराइज करने जिसके अंदर रिवर्स, कैपिटल्स, अवार्ड्स, वो सब चीजें आपने पढ़नी है। इवनिंग के अंदर क्या करना है, एक क्विज लगा लेनी है भाई करंट अफेयर की, या फिर जो इंस्टाग्राम के ऊपर मैं डेली 15 क्वेश्चंस आपको सिर्फ एमसीक्यूज की फॉर्मेट में देता हूं। कार्तिकेय चौधरी मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आप सर्च करेंगे तो वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स जो बेसिकली मिल रहा है, सिर्फ 15 क्वेश्चन 5-7 मिनट का काम होता है, वो लगा लोगे आपके डेली के डेली करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज आती है आपकी, दैट इज फोकस ऑन पावर टॉपिक्स। देखो क्या होता है ना, क्या पढ़ रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपना टाइम आप किस चीज को दे रहे हो ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स के अंदर आपने मोशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, एसिड बेसिस, पीरियोडिक टेबल, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हिस्ट्री की बात करूं, फ्रीडम स्ट्रगल सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न इंडिया जिसके अंदर आता है, मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट इंडिया जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको उसको ज्यादा ध्यान देना। ज्योग्राफी के अंदर मैप्स के ऊपर, क्लाइमेट जोन्स के ऊपर, रिवर्स के ऊपर इंपॉर्टेंट एरियाज है, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। इंग्लिश के अंदर वोकैबुलरी के ऊपर और ग्रामर के ऊपर। ठीक है जी। साथ ही साथ आपको चेक रखने के लिए अपने ऊपर कि आप सही तरीके से पढ़ रहे हो कि नहीं, आप राइट ट्रैक के ऊपर हो कि नहीं, आपको 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ ही लगाओ। मैथ्स के 11 ईयर चैप्टर वाइज पेपर हमारे जो अवेलेबल है अमेजन के ऊपर। ठीक है जी। आप एसएसबी गाइड लिख देंगे 11 ईयर चैप्टर वाइज मैथ्स पेपर बाय अर्पित चौधरी, आपको अगर लिखेंगे अमेजन के ऊपर तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। वहां से आप लेकर प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चन भी लगाओ एंड जीएस के पेपर भी लगाओ, तो वहां पर आपका एक ट्रैक पता चल जाएगा कि भाई आप सही तरीके से है जो फॉलो कर रहे हो उस ट्रैक के ऊपर, सही ट्रैक के ऊपर आपकी पढ़ाई सही तरीके से चल रही है कि नहीं। और अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट है या आपकी प्रिपरेशन आपको स्ट्रांग नहीं लग रही है, या फिर आप एक राइट ट्रैक के ऊपर चलकर हमारे साथ अपनी है जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डेडिकेटेड एक ऑडियंस है आप और डेडिकेटेडली इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे भाई, दैट इज हमारा जो बैच है दैट इज एनडी एक्सप्रेस बैच, इसको परचेज कर ये बैच लॉन्च हो चुका है। आज से पहली क्लास थी भाई एनडी एक्सप्रेस बैच, एनडीए 1 2025 को टारगेट कर रहा है। 2500 रुपए का बैच रहने वाला है सिर्फ 500 स्टूडेंट्स के लिए टॉप के। ठीक है जी। लाइव क्लासेस रहेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस, रिकॉर्डेड वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डीपीपीज, मॉक टेस्ट, क्लास की पीडीएफ, सब कुछ आपको जो है कराया जाएगा। आपको निश्चिंत रहना है एंड सिर्फ क्लासेस जो होंगी वो अटेंड करनी है एंड वी अश्योर यू कि आपका एग्जामिनेशन क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है अच्छे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो एंड अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट है तो इस अटेम्प्ट को वेस्ट मत जाने दो। एनडी एक्सप्रेस बैच के साथ हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो
एंड इस बार का अटेम्प्ट आपका क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है बच्चे, तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।